What a pathetic game by Manchester United side against West Ham last night. What a pathetic game that was, यार. मतलब I was really frustrated. I was really furious to know about that मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे जाके क्या करेगी इस सीजन में. मतलब कल का मतलब चलो स्टार्ट आर्सेनल वाला जो मैच था राइट, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी. भले हम उस मैच में हार गए, भले हम उस मैच में हमने 3 पॉइंट्स ड्रॉप किए, बट वी डोमिनेटेड दैट मैच. वी डोमिनेटेड आर्सेनल राइट. हमने अपने होम पे डोमिनेट किया आर्सेनल पे. एंड हमारे अंदर यूनाइटेड फैंस के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई अब फलहम को तो हम जाके हरा ही देंगे भाई, प्लीज़ राइट. तो कल की गेम में हमारे पास एक कॉन्फिडेंस था, यूनाइटेड फैंस के पास कॉन्फिडेंस था, यूनाइटेड प्लेयर्स के पास कॉन्फिडेंस था, बट फिर भी भाई वही सेम प्रॉब्लम. कोई बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है गेम में. वाई आई वॉन्ट टू आस्क द प्लेयर्स, आई वॉन्ट टू आस्क रूबेन एमोरिम. और तुम ऐसा नहीं समझो कि रूबेन एमोरिम को हम क्वेश्चन नहीं करेंगे. आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट रूबेन एमोरिम. ही इज़ अ रियली ब्रिलियंट मैनेजर. तुम्हें पता है, हमें सबको पता है राइट. बट आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम. इतने गलत डिसीजंस, इतनी गलत टैक्टिक्स. अगर ऐसे ही हम करते रहेंगे तो ऐसा नहीं चलता है भाई, ऐसा नहीं चलेगा प्रीमियर लीग में खासकर. तो देख लो आगे हमारे मैचेस है मैन सिटी के साथ, लिवरपूल के साथ. अब कैसे करेंगे वो चेल्सी के साथ जो कभी क्लब वर्ल्ड कप जीत गई हैं. हम कैसे उनको फेस कैसे करेंगे? हम उनकी आंखों में आंखें डाल के कैसे देखेंगे भाई? दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट टू हाईलाइट. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट कल का जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच था उसमें यूनाइटेड वर नॉट लुकिंग दैट वन यूनाइटेड जो हमने आर्सेनल वाले मैच में देखा था राइट. जो हमने यूनाइटेड को आर्सेनल वाले मैच में देखा था, तो लाइनअप्स देखो अगर तो लग रहा होगा ना, पर लाइनअप्स थोड़ी अलग थी. तो लाइनअप्स देख लो तुम. कल रूबेन एमोरिम दोबारा से उसी फॉर्मेशन में गया था, 3-4-2-1 जो फॉर्मेशन उसने आर्सेनल के अगेंस्ट खिलाई थी राइट. एक भी प्लेयर चेंज नहीं था, सिर्फ एक ही चेंज था जो कि मैं बोलूँगा एक चेंज. टेक्निकली भी एक चेंज नहीं था वैसे तो, एक ही चेंज था सिर्फ दैट डियागो डेलोट की जगह अमाड डियालो स्टार्ट कर रहा था राइट. यही एक चेंज था. ओके तो समझ लो भाई पूरी लाइनअप अगेन वही थी. ओके तो अब भाई इतनी परफॉर्मेंस बेकार, इतनी मतलब ख़राब परफॉर्मेंस, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस टीम. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट भाई. आई वुड से दैट फलहम आउट प्लेड अस भाई, आउट प्लेड अस राइट. कल के मैच में हमने बेंजामिन शेशको को उतारा राइट, जो कि आई थिंक वॉज अ गुड राइट. बट मैं बेंजामिन शेशको को अगेन जज नहीं करूँगा, मैं इसको रेट भी नहीं करूँगा, बिकॉज उस बेचारे के पास बॉल ही नहीं है पूरे मैच के अंदर. तुम खुद ही सोचो, तुम एक 5-6 फीट का अगर तुम नंबर 9 लेकर आ रहे हो और तो उसको बॉल फीड नहीं कर रहे, तो भाई कैसे आएंगे गोल्स? फिर भी तो ऐसे ही तुम 1-0 1-1 ऐसे ही करोगे ना, कैसे गोल्स आएंगे? येस्टरडे पैट्रिक डोरगू की मुझे बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस लगी, बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस लगी राइट. ना क्रॉसेस आ रहे थे, ना वो बंदा सही से रन्स निकाल रहा था. बेंजामिन शेशको जब था हमारा नंबर 9 पे राइट, तो डोरगू का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डोरगू की, वो क्रॉसेस मारे, क्रॉसेस दे राइट. तो डोरगू का ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कल की भाई वो नंबर 9 को बॉल फीड करे, नंबर 9 को बॉल दे राइट. एज अ विंग बैक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, ऐसी डियागो डेलोट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, ऐसी अमाड डियालो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी राइट. पैट्रिक डोरगू की मैं बात करना चाहूँगा दैट पैट्रिक डोरगू जब आया था यूनाइटेड में राइट, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई था और वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था राइट. कितनी उसकी परफॉर्मेंस मतलब अच्छी थी, कितनी ज़्यादा अच्छी थी राइट. सही बोल रहा हूँ भाई मैं. बट अभी कल के मैच में आई डोंट सॉ पैट्रिक डोरगू परफॉर्मिंग दैट वेल राइट. कल के मैच में मुझे पैट्रिक डोरगू ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, अगर मैं तुम्हें इसी वर्ड्स में बताऊँ राइट. और एक स्टैट सामने आया है दैट रूबेन एमोरिम ने टोटल 29 मैचेस मैनेज किए हैं यूनाइटेड के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. एंड गेस व्हाट, उनमें से सिर्फ और सिर्फ उसने 28 पॉइंट्स लिए हैं. दैट इज़ पथेटिक. यूनाइटेड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड राइट, एंड प्लेयर्स मरते हैं उसमें जाने के लिए. तुम देखो भाई एम्बूमो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि प्लेयर्स मरते हैं या मतलब ठीक है, बट प्लेयर्स चाहते हैं कि भाई हम यूनाइटेड के लिए खेलें, यूनाइटेड की वो जर्सी पहने, यूनाइटेड के बैज के लिए खेलें लाइक. तुम देखो एम्बूमो, तुम देखो कूनिया, तुम देखो बेंजामिन शेशको राइट, तुम देखो अभी सनी लेमन्स भी यही बोल रहे हैं. तो ये बिगेस्ट क्लब
I don't see this club as biggest this time at currently, मतलब currently, right? स्टैट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टैट्स तुम उनके स्टैट्स भी भाई फलम की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर फलम की पोजीशन बेटर थी। 51% पूरे 90 मिनट में 51% पोजीशन फलम की थी, 47% हमारी थी। तुम सोचो भाई, वी हैविंग डोरगू, वी हैविंग बूमू, वी हैविंग कूनिया एंड बूमो एंड कूनिया एंड शेशको ऑल्सो। आई विल से कि दे वर ट्राइंग, राइट, दे वर ट्राइंग कि भाई हम कुछ कर ले, अच्छा कुछ बेटर कर लें, बट उनसे भी कुछ ऐसा हो नहीं पाया, राइट, बिकॉज पूरी टीम को एक साथ ट्राई करना पड़ता है, सिर्फ एक दो प्लेयर के ट्राई करने से कुछ हो नहीं जाता, राइट। तुम देखो फलम ने हमसे ज़्यादा शॉट्स लिए, दे आउट प्लेड अस अगेन। मैं ये बोलना चाहूँगा, उन्होंने हमसे ज़्यादा, उन्होंने 13 शॉट लिए, हमने 10 शॉट लिए, तो ऑब्वियसली उनके शॉट्स एंड टारगेट, सॉरी हाँ शॉट्स एंड टारगेट ज़्यादा थे, राइट। उनके 4 शॉट्स एंड टारगेट थे, हमारा 3 शॉट्स एंड टारगेट थे। हमने स्टार्ट किए 5-6 मिनट में ही दो शॉट्स बना लेते, दो चांसेस, ईजी चांसेस क्रिएट कर लिए थे। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, ये हमारे एक अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि भाई हाँ आगे के जो ये जो जितने भी बचे हैं 83-84 मिनट बचे हैं, इसमें हम जितने ज़्यादा चांसेस हो सकें बनाएं, अच्छे चांसेस बना के उनको गोल के अंदर भरी करें, बट नहीं, ये हमने कल नहीं किया, राइट। पास एक्यूरेसी चलो हमने थोड़ी सी करीब खेली, हम उनसे, उनकी 84 थी, हमारी 82 थी, राइट। तो ओवरऑल द गेम वॉज नॉट गुड, इट वॉज पथेटिक फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड, राइट। एंड आई डोंट नो इसमें किसकी मिस्टेक है, मतलब प्लेयर्स थोड़े से कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, इनकॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं यार। ब्रूनो ने कल भाई पेनल्टी मिस करी है, जो कि वो वंस इन अ क्लाउड करता है भाई, जो भी है वो, राइट, वंस इन अ रेनी मून, जो भी है भाई। मतलब सिंपली मैं अगर तुम्हें बताऊं तो हमने बहुत ज़्यादा कम देखा है ब्रूनो फर्नांडिस को पेनल्टीज मिस करते हुए, राइट। एंड कल की जो पेनल्टी ब्रूनो ने मिस की, इट वॉज लुकिंग लाइक, मतलब ब्रूनो वॉज लुकिंग लाइक बहुत इनकॉन्फिडेंट, समझ रहे हो तुम। ही वॉज नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई ये पेनल्टी चली जाएगी अंदर। पेनल्टी से पहले, पेनल्टी लेने से पहले थोड़ा सा आई वॉज सीइंग दैट ब्रूनो वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंस एज अ कैप्टन, टीम का कैप्टन है वो, यूनाइटेड का कैप्टन है, तो उस तरीके से मुझे इतना कॉन्फिडेंस ब्रूनो लगा नहीं कल के मैच में, राइट। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट रूबेन एमोरिम, दैट रूबेन एमोरिम ने क्यों ये किया, क्या है रूबेन एमोरिम का। एंड हमने, अगर तुम देखो पिछले, देखो तुम अगर 10-12 सालों से हम यही करते आ रहे हैं कि एक मैनेजर को हमने रीअपॉइंट किया, देन 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, हमने उसको वापस भेज दिया, वापस मतलब टाटा भाई जाओ, ठीक है। बार बार हम हर मैनेजर के साथ यही करते आ रहे हैं, राइट। टेन हाग के साथ हमने यही किया, एंड देन एमोरिम की नेक्स्ट बारी है मुझे लग रहा है, राइट। सो अगर एमोरिम को अपनी इस पोजीशन को, इस पोस्ट को बचाना है, राइट, तो एमोरिम को अच्छी टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ेगी, अच्छी सब्स्टिट्यूशंस, अच्छे चॉइसेस एक्चुअली बनाने पड़ेंगे, राइट। कल इतनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस की नीड थी, कोबी मेनू की इतनी ज़्यादा नीड थी पिच पे, राइट। आई फेल दैट ब्रूनो फर्नांडिस की जगह मे भी कोबी मेनू खेल सकता था। ब्रूनो फर्नांडिस मुझे एक्चुअली में कल के मैच में अगेंस्ट फलहम अटैक से ज़्यादा डिफेंस पे देखा, जो कि ओरिजिनली ही इज़ नॉट, राइट। वो ज़्यादा डिफेंडिंग बंदा कर रहा था। आके तुम देखो उसको दोबारा का तुम मैच देखो जाके, तो ब्रूनो फर्नांडिस डिफेंडिंग लाइन संभाला था हमारे, ज़्यादातर पीछे था, हमारे गोल की तरफ था, राइट। जबकि उसका जो एक्चुअल रोल है वो आगे की तरफ होता है, ही इज़ अ अटैकिंग मिडफील्डर, राइट। एंड तभी हमें ब्रूनो का पैशन दिखता है, ब्रूनो का पेस दिखता है, समझ रहे हो तुम। तो ये एक मिस्टेक मुझे रूबेन एमोरिम की लगे कि राइट चॉइसेस नहीं है रूबेन एमोरिम की, राइट। नाउ मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द मैनेजर, आई सपोर्ट द मैनेजर, राइट, बट आई वुड से कि रूबेन एमोरिम को थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा। वी डेफिनेटली नीड अ बेटर गेम इफ़ वी वांट एक्चुअली टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6, राइट। सो ये भाई मैच का एक छोटा सा रिव्यू था मेरी तरफ से, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रांसफ़र की तरफ आ जाते हैं भाई। ट्रांसफ़र्स यूनाइटेड के थोड़े से इंटरेस्टिंग है, आ जाते हैं भाई। सबसे पहले जो ट्रांसफ़र है वो हॉयलैंड, रेस्मस हॉयलैंड की तरफ से है वो, राइट। सो वो है, ये है कि भाई नेपोली नाउ आर एडवांस टॉक्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर रेस्मस हॉयलैंड, लोन विद कंडीशनल ऑब्लिगेशन डिस्कस वर्थ ऑलमोस्ट 40 मिलियन विद लोन कीन इन एडिशन, राइट। एक चीज़ मैं तुम्हें पहले बता दूँ कि भाई वो होता है ना कि जब प्लेयर आपकी क्लब में होता है तब आप चाहते हो कि भाई ये प्लेयर जाए। जब वो प्लेयर जा रहा होता है, फाइनली परमानेंटली जा रहा होता है एक्चुअली, तो आपको नहीं क्या तो मतलब आपकी टीम ऐसी खेली होती है जैसे आप
बोलते कि नहीं यार काश ये प्लेयर होता और राइट। तो मुझे मेरे साथ भी वो सिचुएशन हो रही है हॉलैंड को लेकर राइट। बट चलो भाई हॉलैंड चले जाए ठीक है, अच्छा हो जाएगा, हमें 40 मिलियन मिल रहे हैं जिसमें हमें एक अच्छा जो भी हमें चाहिए, गोलकीपर चाहिए, सेंटर मिड चाहिए, सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए, वो ले आएंगे राइट ऑन ऑब्लिगेशन राइट। रूबेन एमोरम ने अगेन बोल दिया है कि भाई हॉलैंड तू मेरे सिस्टम में फिट नहीं हो रहा, तू जा यहाँ से राइट। तो इसलिए हॉलैंड जा रहा है राइट। कोबी मेनू से रिलेटेड भी एक न्यूज़ है, मैं जल्दी जल्दी सारी ट्रांसफर न्यूज़ कवर करता जाता हूँ। कोबी मेनू से रिलेटेड एक न्यूज़ है दैट कोबी मेनू वुड कंसिडर लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द फाइनल वीक ऑफ द ट्रांसफर विंडो इफ द क्लब रिसीव अ सूटेबल ऑफर राइट। अब मैं तुम्हें बताऊँ तो आई डोंट वांट कोबी मेनू लीविंग दिस क्लब बिकॉज जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अभी तक, कल के मैच में हमें कोबी मेनू की नीड थी। वो अलग बात है कि रूबेन एमोरम ने उसे उतारा नहीं, बट वी नीडेड कोबी मेनू इंस्टेड ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस राइट। तो we need Kobe Menu, right? We need Kobe Menu, right? And then Sunday Lemon से related जो latest news है वो मैं बताऊँ that Fabrizio Romano ने confirm किया by the way that Manchester United and Royal Antwerp are close to agreeing fee for Sunday Lemons। मतलब अगेन भाई here we go कभी भी आ सकता है राइट, आज आ सकता है, कल, जब भी भाई, जब भी कभी भी आ सकता है। डील बहुत ज़्यादा क्लोज है राइट। सनी लेमन्स ने एग्री कर लिया है, पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुके हैं, बस टीम के साथ रहता है जो कि अगेन भाई बहुत जल्दी हो जाएंगे। आई होप सब बहुत जल्दी हो जाएं राइट। एंड कल अगर मैं बेंदीर की बात करूँ, सॉरी मैं बेंदीर की बात करना मैं भूल गया, तो बेंदीर वॉज आई थिंक गुड, एक्चुअली गुड। आर्सेनल वाले मैच में बेंदीर ने थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी थी, बट इस मैच में बेंदीर वॉज एक्चुअली गुड। मीन दूसरे प्लेयर से तो अच्छा ही था जो ट्राई बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे राइट। एंड देन लूक शॉ भी मुझे थोड़ा सा यार मतलब नहीं भाई, लूक शॉ एक तो वो ज़्यादा एज्ड हो गए हैं राइट, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिम अगेन, बट वो ज़्यादा एज्ड हो गए हैं एंड वो उनकी फिटनेस देखो यार तुम राइट। तो थोड़ा सा आई थिंक हम अगर उन्हें सेल करने की तरफ जाएं तो आई थिंक इट विल बी बेटर ऑप्शन फॉर अस इंस्टेड ऑफ कीपिंग हिम एंड प्लेइंग हिम। पूरे हम 90 मिनट उसे खिला रहे हैं, पूरे 80-70 मिनट, तो आई डोंट थिंक सो भाई। हमें उसे पूरे मैच, ऑलमोस्ट पूरा मैच खिलाना चाहिए। हाफ टाइम से पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सही राइट। ल्यूक शॉ को आप स्टार्ट करा रहे हो तो हाफ टाइम से पहले आप सब्स्टिट्यूट कर लो ल्यूक शॉ को राइट। सो गाइज आज यही तक थी भाई वीडियो। आई होप सो यू रियली एंजॉयड द वीडियो। इफ एंजॉयड सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स जरूर बताना है गेम से रिलेटेड कि तुम क्या हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, हैप्पी हो, क्या हो राइट। कल के मैच में आई डोंट थिंक सो कोई भी यूनाइटेड फैन कंफर्टेबल होगा मैच से कि भाई हाँ, मतलब मुझे तो बहुत डर लग रहा था भाई, मतलब हम गोल ना खाना दूसरा भी राइट। ड्रॉ ही चलो मिला, हमें मिला कुछ ना कुछ तो मिला चलो राइट। तो या आज की वीडियो ये देखती है, यू विल एंजॉय द वीडियो। इफ एंजॉय सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।